घंटा सुबह सुबह योग सबको करना चाहिए। इसलिए मैं निष्कर्ष के रूप में कह रहा था, एक योग करते हैं, उसी से ही जीवन की सारी समस्याओं का समाधान। तन ठीक रहता है, मन ठीक रहते हैं, विचार ठीक रहते हैं, वाणी व्यवहार ठीक रहता है, पूरा जीवन अनुशासन में ढल जाता है। उसको आत्मानुशासन कहो, उसको धर्म का, सत्य का अनुशासन कहो, उसको वेद का अनुशासन कहो, अलग अलग मत पंथ गुरुओं का अनुशासन कहो, उसको विधान का अनुशासन कहो, संविधान का अनुशासन कहो, मानवीय मूल्यों का अनुशासन कहो। योग करते रहे बस सुबह सुबह, फिर जो करेंगे वो सही हो। इसलिए मैंने अपने जीवन का उद्देश्य योग को बनाया। सुबह सुबह योग करो। जो सुबह सुबह योग करेंगे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे। नहीं तो बच्चों की बिगड़ने की तो सैकड़ों हजारों दिशाएं हैं, सुधरने की एक ही दशा है, योग करें बच्चे तो उनका विद्याभ्यास अच्छा होगा। योगाभ्यास से दिन की शुरुआत करें, विद्याभ्यास अच्छा होगा, जीवन में व्रतों का अभ्यास अच्छा होगा, उनकी जिंदगी अच्छी होगी, उनका कैरियर अच्छा होगा, वो जीवन में बलवान बनेंगे, धनवान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, ऐश्वर्यवान बनेंगे, सफल बनेंगे, उनके जीवन में श्रेष्ठ उपलब्धियां होंगी। जो जीवन में दिख रहा है सत्य कि योग करने से सब प्रकार से हमारे जीवन में स्वास्थ्य मिलेगा, हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिलेगा, उत्साह मिलेगा, निर्भयता मिलेगी, जीवन में पूर्ण सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। कितनी बड़ी बात है। इसलिए मैं कहता हूं, जीवन अनादि है, अनंत है, इसको ठीक से समझना है तो योग कर लो। योग करेंगे तो रोग नहीं होंगे, नशा नहीं होगा जीवन में। नहीं तो बीड़ी, सिगरेट, शराब, पूरी दुनिया इस चक्कर में पड़ी हुई है और इसी से डरते हैं। बच्चे बिगड़ ना जाए, नशों के चक्कर में ना पड़ जाएं, दुराचार व्यभिचार के चक्कर में ना पड़ जाएं, बच्चे जो है बहक न जाएं, बच्चे बीमार ना हो जाएं, बच्चों को ये प्रॉब्लम ना हो जाए, वो प्रॉब्लम ना हो जाए, ये जेनेटिक बीमारियां होने की संभावना बच्चों को, ये बैक्टीरियल वायरल डिजीज होने की, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने की संभावनाएं बच्चों को लेकर के माँ बाप बड़े चिंतित हैं, आशंकित हैं, आतंकित हैं। बच्चों को कोई रोग ना हो जाए, फिर बच्चे कहीं जीवन में पिछड़ ना जाएं। आगे निकलने की दौड़ की होड़ ऐसे लगी हुई है, उसमें हमारे बच्चे कहीं इस जीवन की प्रगति की, विकास की दौड़ में कहीं बच्चे पीछे न रह जाएं। इसके लिए माँ बाप बड़े आशंकित रहते हैं, बड़े विचलित रहते हैं। और मैंने देखा माँ बाप खुद कंफ्यूज हैं। मैं एक योग के जरिए कह रहा हूं, जीवन में अनलिमिटेड कंफ्यूजन्स है, कंफ्यूजन्स। हाँ, योग समाधान है। तो मैं तो अभी व्यायाम बता रहा था, व्यायाम बताते बताते कह रहा हूं, जिसको जो करना है सुबह सुबह वो कर ले। मैं भी कर रहा हूं और एक बात यही कहता हूं, योग में भी करना समाधान है। कुछ योग के बारे में बातें छोंकते रहते हैं, योग ऐसा है, योग ऐसा है, और इसमें भी बोले व्यायाम योग नहीं है, आसन योग नहीं है, प्राणायाम योग नहीं है, तो क्या है? बोले बस ध्यान लगा के बैठ जाओ, बस ध्यान लगा लो, ध्यान लगा लो, खेती उजड़ जाएगी, खेत में खरपतवार उगी मिलेगी, खाली ध्यान लगा के बैठे रहे। इसलिए ध्यान लगाना है, फिर खेती भी करना है। खाली ध्यान लगाया तो बच्चे फिर क्लास में पास ही नहीं होंगे।
कि ध्यान लगाने से सारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ध्यान लगाने से मार्क्स अच्छे आएंगे, लेकिन पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। कुछ कहते हैं केवल ध्यान योग ही ध्यान योग है, कुछ कहते हैं केवल ज्ञान योग, केवल भक्ति योग, केवल कर्म योग, केवल अष्टांग योग। कुछ कहते हैं सब योग याग बेकार है, सारे योगी अपने ऐसी तैसी करा रहे हैं, राजनीति करो, अपने ज्यादा बच्चे पैदा करो, अपना वोट बैंक बढ़ाओ और एमएलए एमपी सीएम पीएम बन जाओ, देश पर राज करो। योग में कुछ नहीं रखा, राजयोग, राजनीति में सब कुछ है। तो मैं कह रहा था लोग कितनी तरह से चीजों को सोच ले। सुबह सुबह 4 बजे से लेकर के और 8 बजे तक मैंने ऐसे तय किया हुआ कि कब क्या करना है। तो सुबह सुबह योग करना, फिर दिन भर जितना बन पाए जीवन में सभी दिशाओं में अच्छे अच्छे काम करने, योग युक्त होकर के कर्म योग करना है, ज्ञान योग करना है, भक्ति योग करना है, जो भी शब्द बोलो उसके लिए। अभी भी सुबह 3:30 बजे उठ गया, सुबह थोड़ी दौड़ लगाता हूं, फिर ये जो अभी अभ्यास कर रहा हूं एक एक बार में से 50, 100 बार तो सुबह सुबह ही कर लेता हूं, बाद में करने का मौका मिले या ना मिले। फिर योगासन प्राणायाम ध्यान करके ये तैयारी है, ये तैयारी है जिंदगी का संग्राम लड़ने के लिए और जीतने के लिए। जिंदगी संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ कितनी कितनी बार करना एक एक अभ्यास? आपको कितनी कितनी बार बोला हुआ? 100 बार कर रहे हो ना? हाँ, 100 बार से पहले रुकना नहीं, ये मिनिमम हो गया है। मात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है जिंदगी के हर क्षेत्र में। अब 1 एकड़ जमीन में कितनी बरसी बोनी चाहिए, कितना किलो बीज डालना चाहिए, कितने किलो सरसों डालनी चाहिए? गन्ने का बीज डालना है तो कितना किलो लगेगा? गन्ना ही लगेगा, उसका बीज वैसा नहीं होता है। 1 एकड़ जमीन में आलू डालना है बीज का तो कितना लगेगा? खेती से लेकर के, बिजनेस से लेकर के, व्यापार से लेकर के हर कार्य में मात्रा की एक अलग भूमिका है। तो जितनी मात्रा में जो आसन, जो व्यायाम, जो प्राणायाम, जो ध्यान जितना कहा है वो पूरा करना है। इसी को कहते हैं संतुलन और समग्रता के साथ अपना काम पूरा करना। इसी को प्रचंड पुरुषार्थ या पुरुषार्थ की पराकाष्ठा हम कहते हैं। तो अपना काम पूरा करना और फिर परिणाम भी पूरा आएगा। सबको रिजल्ट 100% चाहिए, रिजल्ट 100% चाहिए तो फिर काम भी 100% करना पड़ेगा, फिर रिजल्ट 100% आएगा, नो प्रॉब्लम। ये 0.1% से लेकर के 0.1% तक ये एक्सेप्शनल कुछ चीजें होती हैं कि एक्सेप्शन के तौर पर कुछ थोड़ा बहुत परिणाम ऊंचा नीचा हो सकता है, उसमें भी कारण मिलेगा, उसका कोज मिलेगा आपको। तो लंबे लंबे श्वास, संग्राम जिंदगी है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा।
नहीं सकेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है। कल मैंने 2 मंत्र दिए थे आपको, जो करो पूरे भाव से, श्रद्धा का अतिरेक, भक्ति का भाव का अतिरेक, कर्म का पुरुषार्थ का अतिरेक, प्रचंड पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, भाव की पराकाष्ठा, श्रद्धा की पराकाष्ठा, निरंतरता, लगे रहे। इतिहास कह रहा है संघर्ष की कहानी, इतिहास कह रहा है संघर्ष की कहानी। राणा शिवा भगत सिंह और झांसी वाली रानी, राणा शिवा भगत सिंह और झांसी वाली रानी। कोई भी कायरों का, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है। स्वयं की कलसू से कलमसू से, आओ लड़े स्वयं की कलसू से कलमसू से। भोगों की वासना से, रोगों के राक्षसों से, भोगों की वासना से, रोगों के राक्षसों से। बाहर लड़ाई मची पड़ी है, हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, गुत्थम गुत्था है, इस्लाम खतरे में। फिर इधर से दूसरा पोस्टर आता है, हिंदू धर्म खतरे में है, जागो हिंदू। उधर से नया पोस्टर आता है, ब्राह्मण खतरे में। फिर आता है क्षत्रिय खतरे में पड़ गए, ओबीसी खतरे में, दलित खतरे में, वाल्मीकि वनवासी खतरे में। चारों तरफ ये खतरों का खतरनाक खेल चल रहा है। बोले ईसाई धर्म खतरे में, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म खतरे में। एक दूसरे से लड़ने में लगे हैं, अपने कुकर्मों, अपने दुर्विचारों, दुर्भावनाओं, अपने भीतर की कलुषितताओं, वासनाओं, अपने भीतर के रोगों से, अपने भीतर की दुर्बलताओं से लड़ो। बाहर लड़ाई मचा रखी बेवजह। आओ लड़े स्वयं की कलसों से कलमसों से, भोगों से वासना से, रोगों के राक्षसों से, भोगों से वासना से, रोगों के राक्षसों से। कुंदन वही बनेगा, कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा। कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है। मैं एक अभ्यास, चाहे अभी मिश्र दंड लगा रहा हूं, या सर्प दंड लगाता हूं, या डिप्स वक्ष विकासक दंड लगा, कोई बैठक लगाता हूं, तो एक एक अभ्यास 100 बार करता हूं। और जो करता हूं वही कहता हूं कि सुबह सुबह
अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ये सूक्ष्म व्यायाम करो, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, जो व्यायाम जो कर पाता है। और किसी को कुछ नहीं आता है तो दौड़े ही लगा लो। लेकिन 60 साल से पहले का आदमी मुझे चलता हुआ दिखता है ना सुबह सुबह, कि मैं तो मॉर्निंग वॉक कर रहा हूं, तो मुझे लगता है मजाक कर रहा है। अरे तेरी दौड़ने की उम्र है तो चल रहा है अभी। 60 साल तक के आदमी को सुबह सुबह उठ के चलना नहीं चाहिए, दौड़ना चाहिए, पूरी ताकत लगाओ। मैंने कहा ना, इतना करो कि करते करते फिर यूं लगे अब तो भाई एक कदम भी नहीं चला जा रहा। इतनी पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा, शक्ति की पराकाष्ठा। घेरा समाज को है कुंठा कुरीतियों ने, घेरा समाज को है कुंठा कुरीतियों ने, व्यसनों ने, रूढ़ियों ने, निर्मम अनीतियों ने, व्यसनों ने, रूढ़ियों ने, निर्मम अनीतियों ने। इन सब चुनौतियों से, इन सब चुनौतियों से लड़ना हमें पड़ेगा, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, संग्राम जिंदगी है। ऐसे 100 बार करें।